उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रयागराज में महाकुंभ खातर आकाशवाणी विशेष कुंभवाणी चैनल FM 103 रो कर्या लोकार्पण। कुंभवाणी रो मकसद दूर दराज में लोगों खातर कुंभ री सगली जानकारी देनो है। बीकानेर में हेरिटेज वॉक रे साथे अंतरराष्ट्रीय ऊंट उत्सव रो वेयो आगाज। 3 दिन ताई चालवा वाला इन उत्सव में कई प्रतियोगिता और सांस्कृतिक कार्यक्रम कया जावेला आयोजित। जयपुर SMS स्टेडियम में 5 दिवसीय राज्य स्तरीय युवा महोत्सव रो कर्यो जा रह्यो है आयोजन। प्रदेश रा कई जिला सु आया प्रतिभागी ले रहा है भाग। जोधपुर में केंद्रीय वस्तु और सेवाकार आयुक्तालय कानी सु 2 दिवसीय खेलकूद प्रतियोगिता रो कर्यो गयो आयोजन। CGST समेत कई विभागारी टीम ले रही है हिस्सा। और प्रदेश में शीतलहर रो दौर जारी। मौसम विभाग आज सु प्रदेश में एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होबा सु मावठ री जताई संभावना। नमस्कार, राजस्थानी समाचार में थाको घणो घणो स्वागत है। मैं था के सागे लक्ष्य आर्य और अब समाचार विगतवार। और अब बात करा हाँ उत्तर प्रदेश रा प्रयागराज में लाग रहा महाकुंभ री। उत्तर प्रदेश रा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सर्किट हाउस प्रयागराज में महाकुंभ खातिर आकाशवाणी रा विशेष कुंभवाणी चैनल FM 103 रो लोकार्पण कर्या। इन मौका माथे केंद्रीय सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ऑनलाइन माध्यम सु कार्यक्रम में शामिल हुआ। कुंभवाणी रो मकसद दूर दराज में लोगों ने कुंभ री सगली जानकारी देनो है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सर्किट हाउस प्रयागराज में महाकुंभ के लिए आकाशवाणी के विशेष कुंभवाणी चैनल FM 103 का लोकार्पण किया। इस अवसर पर केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन भी ऑनलाइन माध्यम से कार्यक्रम में शामिल हुए। कुंभवाणी का मकसद दूर दराज में रह रहे लोगों के लिए महाकुंभ का आंखों देखा हाल पहुंचाना है। ये उन लोगों के लिए विशेष रूप से लाभदायक होगा जो कुंभ में भाग लेने के लिए प्रयागराज नहीं आ सके हैं। देश के लोक सेवा प्रसारक प्रसार भारती की ये पहल न केवल भारत में आस्था की ऐतिहासिक परंपरा को बढ़ावा देगी, बल्कि श्रद्धालुओं को महत्वपूर्ण जानकारी देगी और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का घर बैठे अनुभव कराएगी। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रसार भारती को धन्यवाद देते हुए कहा कि हर बार प्रसार भारती ने महाकुंभ की जानकारी दी है। समय की इस प्रतिस्पर्धा के अनुरूप अपने आप को तैयार करना और दूर दराज के क्षेत्रों में जहां पे कनेक्टिविटी के इश्यू होते हैं, वहां पर बहुत सारी ऐसी चैलेंजेस थे। उन चैलेंजेस को भी ध्यान में रखते हुए FM चैनल ने, प्रसार भारती के FM चैनल ने 2013 में भी, 2019 में भी और आज जब महाकुंभ के इस आयोजन के हम साक्षी बन रहे हैं, इस अवसर पर भी कुंभवाणी के नाम पर इस विशेष FM चैनल को यहां पे शुभारंभ करने की कार्रवाई प्रारंभ की है। मैं इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से प्रसार भारती को हृदय से धन्यवाद देता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी का जो एक उनका लक्ष्य है, एक डिजिटल स्वच्छ और भव्य दिव्य कुंभ का आयोजन, उसको जन जन तक पहुंचाने के लिए प्रसार भारती विशेष प्रयास कर रहा है। हमारे दोनों, जैसे ये कुंभवाणी का रेडियो चैनल है, इसके साथ साथ हमारा जो DD नेशनल है और DD न्यूज़ है, वो लगातार इसको पूरे कुंभ को, पूरे जो विभिन्न स्नान के उत्सव हैं और जो कुंभ क्षेत्र में अखाड़ों द्वारा जो विभिन्न आयोजन होते हैं, उन आयोजनों को भी उनका सजीव प्रसारण और उनका जो है रिकॉर्डेड प्रसारण दोनों तरह से वो पूरे कुंभ के समय में चलाता रहेगा। हमने विशेष टीमें लगाई हैं, 4 से अधिक प्रोडक्शन सेंटर और सुविधाएं यहाँ सृजित की हैं ताकि इस सनातन परंपरा को पूरी दुनिया तक पहुंचाया जा सके।
बीकानेर में जिला प्रशासन और पर्यटन विभाग साझा तत्वाधान में हेरिटेज वॉक रे साथे आज सु 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव री शुरुआत हुई। हेरिटेज वॉक में कलाकार ने नगाड़ा, मशक, चंग और बांसुरी वदन री आकर्षक प्रस्तुतियां देनी। इनके साथ ही कच्ची घोड़ी नृत्य भी देशी विदेशी पर्यटका ने घणो आकर्षित कर्यो। इन दौरान लोक कलाकार पवन व्यास 2025 फीट लंबी पगड़ी बांधर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनायो है। इन खातिर वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड री टीम बीकानेर पुगी। 3 दिन चाहे चालबा वाला ए ऊंट महोत्सव में कई प्रतियोगिता और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करे जावेला। जो हमारी पुराने शहर की जो धरोहर है उसको हम सब ने देखा। यहाँ के जो कलिनरी स्किल्स हैं वो कैसे बनते हैं वो चीज़ें भी हमने देखी और लोगों को इससे जोड़ा। इसके अलावा जो एक नई चीज़ शुरू कर रहे हैं वो है हॉट एयर बलून, और वो हम सूरसागर से करेंगे ताकि वहाँ पर भी एक रेगुलर लोगों का इवेंट हो सके। बहुत ही अच्छा अनुभव रहा। बीकानेर शहर में ये एक अनूठा जो हेरिटेज वॉक करवाया गया है और आगे भी हमें उम्मीद है कि हेरिटेज सेल के द्वारा ऐसी एक्टिविटीज और कराई जाएंगी जिससे बीकानेर जो 1000 हवेलियों का शहर है उसमें हम ये गतिविधियाँ और देखेंगे। The colors, music and people, they smile, everyone smile. जयपुर एसएमएस स्टेडियम में राजस्थान यूथ बोर्ड कानीसू 5 दिवसीय राज्य स्तरीय युवा महोत्सव आयोजन करे जा रहे है। इन महोत्सव में प्रदेश रा कई जिला सु आया प्रतिभागी भाग ले रहा है। युवा मामला और खेल मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ कहा कि जयपुर संभाग में सरकार एक काउंसलिंग सेंटर खोलबा जा रही है, जिनमें खिलाड़ियों ने मनोवैज्ञानिक सपोर्ट के साथ ही करियर बारे में जानकारी दी जावेली। और मां भारती और राष्ट्र निर्माण में अपना योग, विकसित भारत में युवाओं का ऐसा माना जाता है। स्पोर्ट्स और खेल और युवा मामले, इसके अंदर अक्सर जो फोकस रहता है वो खेलों पर ही रहता है, लेकिन हम युवाओं के ऊपर भी फोकस लाना चाहते हैं क्योंकि आज के जो नौजवान हैं उनके सामने अनेक प्रकार की चुनौतियां हैं, जीवन के साथ रोजगार की और उसके साथ एक राष्ट्र का मजबूत निर्माण करने की सारी उनके ऊपर चुनौतियां हैं। सोशल मीडिया का जो जमाना है वो हम जब बच्चे थे तब नहीं होता था, उससे एक नई चुनौती पैदा हो जाती है इन सबके सामने। नौजवानों के लिए आजकल अक्सर हम सब सुनते हैं कि इम्तिहान है या अलग अलग परेशानियां हैं, उससे जो नौजवान है वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। उसके लिए हम जयपुर संभाग के अंदर एक काउंसलिंग सेंटर खोल रहे हैं और ये यूनाइटेड नेशन की मदद से ये खोला जा रहा है। इस काउंसलिंग सेंटर और इसमें साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी मिलेगा, मनोवैज्ञानिक सपोर्ट भी मिलेगा, उसके साथ साथ करियर की भी काउंसलिंग इस सेंटर से मिलेगी और इसको हम ऑनलाइन भी करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि पूरे राजस्थान से जो नौजवान हैं वो इसका काउंसलिंग का लाभ उठा सकते हैं। भारतीय सिंचाई संघ और राजस्थान सरकार बागवानी आयुक्तालय सहयोग से जयपुर में कृषि में जल उपयोग दक्षता बढ़ावा और सूक्ष्म सिंचाई में स्वचालन रा उपयोग माथे 1 दिवसीय सेमिनार रो आयोजन करियो गयो। भारतीय सिंचाई संघ रा अध्यक्ष आरपी यादव बताया कि सेमिनार रो उद्देश्य सूक्ष्म सिंचाई में स्वचालन ने बढ़ावो देनो है, साथ ही नई तकनीका सु कम पानी में खेती क्या करी जावे है इनमें चर्चा करनी है। मैं अच्छे से जानता हूँ किस तरह से करूँगा। जो हमें करीब 65% हमारे ब्लॉक्स हैं वो या तो अति दोहित या दोहित श्रेणी में आ चुके हैं, तो हमारी जिम्मेदारियां इस जल संरक्षण को लेकर और बढ़ गई हैं। तो उसी कड़ी में सूक्ष्म सिंचाई क्षेत्र में ऑटोमेशन का प्रयोग करके इसकी दक्षता को और कैसे बढ़ाया जा सकता है, इसी जो राज्य सरकार द्वारा संचालित ये प्रोग्राम है इसको बढ़ावा देने के लिए ऑटोमेशन का डिफरेंट स्टेक होल्डर्स के लिए ट्रेनिंग सेशन रखा है। बेसिकली अगर आप देखें तो इरिगेशन एसोसिएशन 150 प्लस माइक्रो इरिगेशन कंपनीज ऑल अक्रॉस इंडिया से इसके मेंबर हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हमारा जो प्रयास रहता है कि माइक्रो इरिगेशन जो कि जिसको आप हिंदी में सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली कहते हैं,
बेसिकली इसको हम प्रमोट करते हैं क्योंकि हमारे देश में जल आपूर्ति स्पेशली किसानों के लिए और इरिगेशन के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसलिए हम लोग माइक्रो इरिगेशन को बढ़ावा देते हैं और ऑटोमेशन एक न्यू टेक्निक है जिसमें कि इसको और भी अच्छे तरीके से जल संरक्षण किया जा सकता है। राजस्थान एक वाटर स्ट्रेस स्टेट है, यानी कि जल का जो संसाधन है उसकी यहाँ पर काफ़ी कमी है और उसकी हम एक समुचित उपयोग करने, दक्षतम उपयोग करने के लिए राज्य सरकार ने काफ़ी जोर दिया इस बात पे कि सूक्ष्म सिंचाई यानी कि फव्वारा है, ड्रिप है, मिनी स्प्रिंकलर है, माइक्रो स्प्रिंकलर है, इनका उपयोग करके कृषि क्षेत्र में जल का बचत भी हो और समुचित उपयोग भी हो। राजस्थान सरकार और केंद्रीय सरकार अब ऑटोमेशन की तरफ बहुत थ्रस्ट देना शुरू कर दिया है, जोर देना शुरू कर दिया है, जो कि एक अच्छी बात है और आने वाले समय की ये डिमांड है और इससे बहुत फ़ायदे होंगे किसानों को। पैदावार की तो फ़ायदा होगा ही होगा, लेबर सेविंग होगी और पानी की बचत के अंदर और जो है 15 से 20% का पानी की बचत और होगी, जो कि अभी माइक्रो इरिगेशन लगाने के बाद भी कम पड़ती है। वो इस सिस्टम लगाने के बाद उसके अंदर किसानों को फ़ायदा हो सकता है। નીમકથાનારા અજીતગઢ નિવાસી બજરંગને ગણતંત્ર દિવસ માથે રાષ્ટ્રપતિ ભવનમાં આયોજિત હોવાવાળા કાર્યક્રમ ખાતર નિમંત્રણ પત્ર મળ્યો है। केंद्र सरकार री नमस्ते स्कीम रा स्वच्छता उद्यमी योजना रे तहत बजरंग रो चयन होबारे पाछे डाक विभाग कानीसु वाणे निमंत्रण पत्र सौंप्यो गयो। शहर लोगा कानीसु बजरंग रो माल्यार्पण आर साफो बांदर स्वागत कर्यो गयो। अटे ही बजरंग राष्ट्रपति भवन कानीसु निमंत्रण पत्र मिलवा खातर धन्यवाद दियो है। पोस्ट ऑफिस से कॉल आई है, राष्ट्रपति अवार्ड के लिए चयन हुआ है मेरा। मुझे नीम के थाने से कार्ड देने के लिए अधिकारी आ रहे हैं, उसके लिए मुझे बहुत खुशी की बात है। इस अवार्ड के लिए मुझे समझा, उसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ। तो राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली से डाक के माध्यम से निमंत्रण पत्र भेजा गया है। हमारे अधिकारी उपखंड निरीक्षक नीमका थाना से श्री पंकज कुमार जी सैनी पधारे। इनकी मौजूदगी में हमने ये आमंत्रण पत्र वितरण कर दिया गया। प्रदेश भर में मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना के तहत पशुओं रो निःशुल्क बीमो कर्यो जा रह्यो है। योजना के तहत बीमा प्रीमियम री पूरी राशि सरकार कानीसु वहन करी जावेली। निःशुल्क बीमा करावा खातर पशुपालक 12 जनवरी ताई ई मित्र केंद्र माथे पंजीकरण करवा सके है। वही कोटपुतली बहरोड में पशुपालक योजना के तहत पशुओं रो निःशुल्क बीमो करवा रहा है। जिला में कुल 7,24,000 पशु है। 400 करोड़ का बजट का प्रावधान किया गया है। इसके अंदर प्रदेश में 21 लाख पशुओं का निःशुल्क बीमा करवाया जाएगा, जिसके अंदर 5 लाख भैंस वंशीय पशु, 5 लाख गौवंशीय पशु, 5 लाख भेड़वंश, 5 लाख बकरी वंश एवं 1 लाख उष्ट वंश का बीमा किया जाएगा। और इसका जो उद्घाटन है माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने 13 दिसंबर से 2024 से कर दिया है और 12 जनवरी 2025 तक सभी पशुपालक भाई पोर्टल पे इसकी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। पशु बीमा योजना एक अच्छी योजना है। इससे किसानों को यानी कि पशु मर जाते थे, आर्थिक नुकसान पहुंचाते थे, है ना। और सरकार द्वारा यानी कि जो बीमा योजना है उसमें किसानों के पशु मर जाते हैं तो इस बीमा में यानी कि इंश्योरेंस कंपनी पैसे वसूल होती है, भुगतती है और ये पशु बीमा कराना चाहिए किसानों को। केंद्र सरकार कानीसु महिलाओं ने आर्थिक सशक्त बनावा खातिर चलाया जा रहा अभियान के तहत फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स फ्री वुमन विंग कानीसु 12 माह 2 दिवसीय वुमन फेयर रो आयोजन करे जा रहा है। इन मेला रे जरिए जिला री हुनरमंद आर कामकाजी महिला रे वारा उत्पाद प्रदर्शित करवा रो मौको मिल रहा है। मेला में जिला री 50 महिला उद्यमियों ने स्टॉल लगाई है, जिन माथे वे आपरो उत्पाद प्रदर्शित कर रही है। कैट राजस्थान रे कार्यकारी अध्यक्ष मनोज गोल बताया कि केंद्र सरकार री सगली योजना रो महिला ने लाभ दिलवार वाने आगे बढ़ाया जा रहा है। महिलाओं को प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जाए व्यापार बढ़ाने के लिए और नए नए व्यापार के जो सुविधाएं सरकार के द्वारा योजनाएं आ रही है उन योजनाओं को वहां तक पहुंचाने के लिए। तो केट उस विजन पे काम कर रहा है और अभी
उदयपुर में बहुत शानदार एग्जीबिशन लगी। आज बारा के अंदर ये ट्रेड एक्सपो लगा है और बहुत जल्दी कोटा में ट्रेड एक्सपो लगने वाला है। जयपुर में एक ट्रेनिंग प्रोग्राम होने वाला है महिलाओं का। तो बहुत ही युद्ध स्तर पे जो सरकार की योजना है, जो पीएम का मिशन है, उस मिशन के हिसाब से ये काम कर रही है। हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी औरत कितना काम करने को तैयार है और उन्हें क्यों नहीं करना है, क्योंकि उन्हें व्यापार के थ्रू अपने परिवार को संभालना है। अगर कोई स्त्री कुछ बचाना चाहती है तो वो किस तरह बचाए, किस तरह सेविंग्स करे, किस तरह सिक्योर रहे, किस तरह अपने पैसे को, आजकल साइबर का चल रहा है, बहुत कांड चल रहे हैं, तो उनसे वो कैसे बचें, ये सब हम घर घर जाकर लोगों को शिक्षा भी देते हैं। ये फेयर एक्चुअली हमने वुमेन एम्पावरमेंट के हिसाब से इसको किया है, ताकि वुमेन्स हर फील्ड में अपने बिजनेस की फील्ड को आगे ले जाए, अपने आप को एम्पावर कर सके। लोग 12 के लोग जो हैं उनको परिचय करा सके अपना, कि हम इस फील्ड से रिलेट करती हैं और अपना 12 का इतना मार्केट सक्षम है कि आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं रही और 12 में ही अपनी सारी शॉपिंग हो सके। ट्रेड एक्सपो 2025 वुमेन विंग्स की तरफ से 12 में मतलब जो महिलाएं घर से काम कर रही है उनको बहुत अच्छा एक्सपोजर मिला है यहाँ पर, और मतलब इन्होंने बहुत अच्छा अरेंजमेंट अपने को दिखाने, अपन घर से अपन अपने आप को एक्सपोज नहीं कर सकते, बट इन्होंने ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है सबको अपनी कला को दिखाने का। जो भी 12 में घर से काम कर रहे हैं, 12 में बिजनेस है, उसी को हम बढ़ावा देना चाहते हैं। इस एग्जीबिशन में आपने देखा होगा कि हमने कोटा से कोई शॉप्स नहीं बुलाई, हमने जयपुर से कोई शॉप्स नहीं बुलाई, जबकि हम हर बार बुलाते थे, लेकिन इस बार नहीं बुलाई, क्योंकि हम 12 के ही बिजनेस को प्रमोशन करना चाहते हैं कि हमारे 12 में वो सब कुछ है जो होना चाहिए, लेकिन हमें पता नहीं है। तो यहाँ पर इस एग्जीबिशन में आज सारी शॉप्स यहाँ पर आई है, सारे ड्रेस डिजाइनर्स आए हैं और सारे मेकअप आर्टिस्ट आए हैं। उन सबके बिजनेस को आज बहुत अच्छा प्रमोशन यहाँ पर देखने को मिल रहा है। પ્રદેશમાં સાયબર અપરાધની ઘટનાને રોકવા ખાતર રાજ્ય સરકાર કાનિસુ ઓપરેશન સાયબર શીલ્ડ ચલાया जा रहा है। इन तहत दौसा जिला में पुलिस अधिकारी स्कूल आर कॉलेज में जार छात्र छात्राओं ने साइबर अपराध खातर जागरूक कर रहा है, साथ ही इनसु बचवा खातर जरूरी जानकारी भी दे रहा है। इन्हीं कड़ी में डीएसपी रवि शर्मा, आर कोतवाल, हरिलाल सैनी, शहररा आनंद शर्मा बालिका विद्यालय में पुगर छात्रा ने साइबर अपराध खातर जानकारी देर इनसु बचावा खातिर उपाय बताया। हमें इनने कई प्रकार की जानकारी दी है, जिससे हमें बहुत अच्छी नॉलेज मिली है। यातायात के नियमों के बारे में बताया था और साइबर अपराध के बारे में बताया था कि इंटरनेट द्वारा हमारे साथ कैसे अपराध हो सकते हैं। फोन पर किसी अपने जानकार के द्वारा नंबरों से फोन आ सकता है और इस तरह के अपराधों से हमें बचना चाहिए, ये जानकारी दी थी उन्होंने। यातायात के बारे में सीट बेल्ट लगा के रखना चाहिए और 18 साल से पहले बाइक गाड़ी नहीं चलानी चाहिए। साइबर शील्ड अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें साइबर अपराधों के संबंध में आमजन को जागरूक किया जा रहा है, ताकि जो इंटरनेट के उपयोग से दिनों दिन अपराध बढ़ते जा रहे हैं, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से उन पर प्रभावी नियंत्रण किया जा सके। फलोदी जिला में जीरारी बंपर पैदावार करी जा रही है। अठेरा किसान जीरारी खेती कर आत्मनिर्भर और समृद्ध बन रहा है। जिला में लालरा बरस 1,41,000 हेक्टेयर क्षेत्र में जीरारी बुवाई करेगी। वटे इन बार अबारताएं करीब 1.5 लाख हेक्टेयर भूमि में बुवाई करी जा रही है। फलौदी का जीरा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी चमक बिखेर रहा है। यहाँ का जीरा न केवल इस क्षेत्र का गौरव है, बल्कि किसानों और व्यापारियों के लिए समृद्धि का साधन भी है। इसकी अनूठी सुगंध, स्वाद और औषधीय गुण वैश्विक बाजार में इसको विशेष स्थान दिलाते हैं। आपको बता दें कि क्षेत्रफल की दृष्टि से जीरे की फसल में फलौदी जिले की प्रमुख फसल हो गई है। यहाँ साल 2023-24 में करीब 1.41 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में जीरे की फसल की गई थी। फलौदी जिले की जलवायु और मृदा जीरे की खेती के लिए बहुत अनुकूल है। यहाँ की मृदा में पाए जाने वाले सूक्ष्म पोषण तत्व उचित मात्रा में पाए जाते हैं, जिसके कारण यहाँ उत्पादित होने वाले जीरे की गुणवत्ता अन्य जिलों की अपेक्षा काफी अच्छी है। साल अनुमानित उत्पादन है 6.5% अधिक उत्पादन रहने की संभावना है, जिससे किसान भाइयों को अच्छी आमदनी होगी। और पिछले साल 87,322 मेट्रिक टन हुआ था, इस बार 94,835 मेट्रिक टन के उत्पादन होने की संभावना है।
तो किसान भाइयों का रुझान बढ़ रहा है और वाणिज्यिक फसल होने के कारण इसका अधिक से अधिक पैदावार हो रही है। और जिले के अंदर पंच गौरव के अंदर भी जीरे को मुख्य फसल एक उत्पाद के रूप में इसका चयन किया गया है। तो इसको बढ़ावा करने के लिए हम अधिक से अधिक प्रचार प्रसार करेंगे। मंडी में जीरा लास्ट ईयर से अभी भी ज़्यादा आ रहा है। इस टाइम जो लास्ट ईयर जीरा आ रहा था वो लास्ट ईयर इस टाइम जीरा आ रहा था 200-300 बोरी, अब वही जीरा आ रहा है 1000 बोरी के आसपास पर डे। और बुआई है लास्ट ईयर से 5% भी ज़्यादा हो या 10% भी ज़्यादा हो, ज़्यादा है बुआई। जीरे की फसल है पिछली बार से अभी 1.5 गुना ज़्यादा बोई है। और जीरे का पिछली बार भाव पहले तो ठीक था, बीच में मीडियम आ गया तो ही कुल मिला के बढ़िया हुआ था। और अब की बार मौसम साफ सुथरा रहा और बढ़िया मौसम रहेगा तो और भी जीरा बढ़िया होगा। आपको बता दें कि किसानों के द्वारा नवीन और उन्नत कृषि तकनीक अपनाने से जिले में जीरे की उत्पादकता में अत्यधिक वृद्धि हुई है। साल 2012-13 में जीरे की उत्पादकता 469 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर थी, जो बढ़कर वर्ष 2023-24 में 619 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर हो चुकी है। कृषि उद्यान विभाग और कृषि विज्ञान केंद्र के सामूहिक प्रयासों से फलौदी में किसानों के लिए समय समय पर जीरे की नई उन्नत किस्मों का समावेश होने से इसकी उत्पादकता में लगभग 31.98% वृद्धि हुई है। इस साल जो अपना है करंट ईयर जो अपना चल रहा है और अभी जो हमारे पास में आवक रही है तो लगभग अभी क्योंकि रबी की सीजन अब शुरू होनी है तो सीजन में भी इस बार मतलब कि हमें अब काफ़ी अच्छी उम्मीद है कि हमारे जो आसपास के जो किसान क्षेत्र जो क्षेत्र है हमारा मंडी क्षेत्र है, जैसे हमारा लोहाट है, आऊ है, भाप है और फलोदी के आसपास क्षेत्र से भी यहाँ पे किसान माल लेकर आते हैं। और मैं किसानों से आग्रह करूँगा कि वो अधिक से अधिक मात्रा में मंडी पधारें और अपनी फसल का उचित मूल्य यहाँ से प्राप्त करें। हमारे इधर जीरा बहुत खूब सारा होता है, जीरे की बढ़िया फसल होती है। मौसम अगर सही रहे तो पैदावार अच्छी होती है, बढ़िया क्वालिटी है। और इधर का जीरा हमारे पूरा देश में विदेश में भी उपज जाता है, बढ़िया जीरा प्रसिद्ध है। फलौदी उपज मंडी में साल 2022-23 में जीरे की तुलाई 20,000 क्विंटल की गई थी, जिसके औसत भाव 50 से 55,000 प्रति क्विंटल रहे थे। वहीं 2023-24 में यह बढ़कर 26,000 क्विंटल हो गई है, जो कि 22-23 के मुकाबले 6,000 क्विंटल जीरे की तुलाई अधिक हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, जयपुर। वन विभाग की टीम दौसा में एक पैंथर ने पकड़वामां सफलता हासिल करी है। लालरा कुछ दिना सु दौसा में पैंथर रो मूवमेंट देखियो जा रही हो। इन बीच भाखरी रोड माथे पैंथर रा पग मार्क नजर आवारे पाछे वन विभाग कानीसू लगाया गया पिंजरा में पैंथर कैद हो गयो। वन विभाग अधिकारी बताया कि पैंथर रो स्वास्थ्य परीक्षण करवारे पाछे उन्हें वन खेतर में छोड़ो जावेलो। की कोशिश ये खानवाकरी गांव से 5-7 दिन से लगातार सूचना आ रही थी, पैंथर का मूवमेंट है और देखा तो इसके पग मार्क लगा के यहाँ पर उसका मूवमेंट भी है। हमने पिंजरा लगाया, 2-3 दिन हम रेगुलर गश्त करते रहे। उसके बाद हमने ये आज खानवाकरी से रेस्क्यू किया गया, पिंजरे में आ गए। सही है, स्वस्थ है। आगे तो अब दोबारा अगर कोई यहाँ पे इसका मूवमेंट रहा और भी अगर कोई पैंथर की सूचना आती है तो वैसे पिंजरे लगाएंगे हम। जोधपुर में केंद्रीय वस्तु और सेवा कर आयुक्तालय कानीसू 2 दिवसीय खेलकूद प्रतियोगिता रो आयोजन करो जा रहा है। शहरा गौशाला मैदान में शुरू वही इन प्रतियोगिता में केंद्रीय वस्तु और सेवा कर समेत कई विभाग कानीसू टीम हिस्सों ले रही है। प्रतियोगिता में वॉलीबॉल, बैडमिंटन, बास्केटबॉल और टेबल टेनिस समेत 18 तरह खेल खेले जा रहा है। तरह के जो आयोजन हैं इनका उद्देश्य खेलों को बढ़ावा देना है और खेल को बढ़ावा देने के पीछे कई सारे जो एटीट्यूड्स हैं वो हमको हमारे कर्मचारियों के अंदर, समाज में और लोगों के बीच में उनको जनरेट करना होता है। जो खेल से एक प्रतियोगिता की एक भावना आती है, हम एक दूसरे से जीतने की भी कोशिश करते हैं और उस जीतने की कोशिश में टीम वर्क जो होता है उसके पीछे होता है। जो ज़्यादातर खेल हैं वो टीम वर्क है
और हम एक दूसरे के साथ मिल के कोलैबोरेट करके जुड़ के हम लोग काम करना सीखते हैं। तो ये जो भावना है ये फिर हमारे कार्यकलापों में परिलक्षित होती है। बेसिकली ये इसमें दिल्ली जोन और जयपुर जोन की टीमें भाग ले रही हैं। दिल्ली इनकम टैक्स, दिल्ली CGST एंड कस्टम्स, जयपुर इनकम टैक्स, जयपुर CGST एंड कस्टम्स एंड CBIC जो हमारा बोर्ड है उससे भी एक डेलीगेशन आया हुआ है। तो इस तरह से 5 टीमें इसमें भाग ले रही है और इसका उद्देश्य ये है कि जो ऑफिसर डिपार्टमेंट के लिए काम करते हैं, सरकार के लिए काम करते हैं हम, तो उसमें एक हमेशा ये रहता है कि भाई थोड़ा सा वक्त हम खेल कूद के लिए भी निकालें, जिससे कि उनकी प्रतिभा और निखर के सामने आए और थोड़ा सा उनको एक जो हमारा जो जीवन है उसमें एक बैलेंस की स्थिति भी बन जाए। प्रदेश में शीतलहर सु तापमान में गिरावट आई है। मौसम विभाग आज सु प्रदेश में एक नवा पश्चिम विक्षोभ सक्रिय होबा सु मावठ होबारी भी संभावना जताई है। मौसम विभाग रे मुजब अजमेर, बीकानेर, जोधपुर और जयपुर संभाग में बारिश हो सके है। आज सबसे कम तापमान माउंट आबू में 2 डिग्री सेल्सियस दर्ज करे गयो। वही ही करौली में 3.3, फतेहपुर में 3.4, संगरिया में 4.2, दौसा में 4.3 और जयपुर में 10 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान रिकॉर्ड करे गयो। और अंत में आज मुख्य समाचार एक बार फिर से। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रयागराज में महाकुंभ खातर आकाशवाणी विशेष कुंभवाणी चैनल FM 103 रो कर्या लोकार्पण। कुंभवाणी रो मकसद दूर दराज लोगा में कुंभ री सगली जानकारी देनो। बीकानेर में हेरिटेज वॉक रे साथे अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव वे आगाज। 3 दिन ताई चालवा वाला इन उत्सव में कई प्रतियोगिता और सांस्कृतिक कार्यक्रम कर्या जावेला आयोजित। जयपुर स्टेडियम में 5 दिवसीय राज्य स्तरीय युवा महोत्सव करे जा रहे आयोजन। प्रदेश रा कई जिला सु आया प्रतिभागी ले रहा है भाग। जोधपुर में केंद्रीय वस्तु और सेवा कर आयुक्तालय कानिसु 2 दिवसीय खेलकूद प्रतियोगिता रो करे जा रहे आयोजन। CGST समेत कई विभागारी टीम ले रही है हिस्सों। और प्रदेश में शीतलहर रो दौर जारी। मौसम विभाग आज सु प्रदेश में एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होबा सु मावठ री जताई संभावना। और प्रसार भारती कानिसु OTT प्लेटफॉर्म रा हल्का में नवी शुरुआत करता था का वेव से शुरुआत करेगी है और डिजिटल मीडिया और OTT दर्शका ने संपूर्ण इंफोटेनमेंट इकोसिस्टम देवे है। इन रो फायदा उठाता था का थे भी मुफ्त में शानदार कंटेंट खातर एप्पल स्टोर और प्ले स्टोर सु QR कोड रे माध्यम से वेव्स ने डाउनलोड कर सको हो। और राजस्थानी समाचार में अब आर के लिए थे देखते रहो DD न्यूज राजस्थान। नमस्कार।